श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोलो सदगुरु महाराज की जय। हाँ भैया, आप लोग सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें और प्रभु श्री राम जी की कथा सुनेंगे। कथा में आज मेरे बाबा भोलेनाथ मैया पार्वती को समझा रहे हैं, कथा सुना रहे हैं कि देखो उमा, आज अयोध्या में बड़ा भारी सभी लोगों को दुख है। वो लोग आपस में ये बात करते हैं, नर नारी बूढ़े नौजवान सभी लोग, कि प्रभु श्री राम जी के बगैर जीना बेकार है। वो लोग बड़े विषम ज्वर से, यानी ऐसा लग रहा बहुत भारी, लग नहीं रहा है दुखों का पहाड़ टूट, कि जरा विषम जर ले उस आशा, कबन राम बिन जीवन आशा, विपुल वियोग प्रजा अकुलानी, और जन जल चरगन सूखत पानी। कि देखो माँ, इस समय अयोध्या का वो हाल है कि देखो जिस तरीके से जो जलचर जीव हैं, यानी जल के जीव हैं, पानी सूख जाने पर वो व्याकुल हो जाते हैं। उसी तरीके से आज सब अयोध्यावासी हो रहे हैं। देखो हमारे सभी स्त्रियां और पुरुष बड़े विषाद के बस हो रहे हैं, मतलब बड़े दुख के विषाद हो रहे हैं। अब देखो माँ, प्रभु श्री राम जी जो है ना अपनी माँ कौशल्या जी के पास गए। प्रभु श्री जी का मुख प्रसन्न है और उनके मन में, चित्त में चौगुना कई गुना उत्साह है। सिर्फ सोच अगर है तो कि एक यही सोच है कि ऐसा न हो कहीं राजा रुकने के लिए कह दें, यानी कहीं रोक न ले। प्रभु श्री राम जी ने जैसे ही ये अपने राज तिलक की बात सुनी है तो मेरे राम जी को बड़ा विषाद हुआ, यानी तकलीफ हुई, कष्ट हुआ। क्यों कष्ट हुआ? कि देखो हम चारों भाई साथ साथ इस दुनिया में आए, साथ साथ खेले, साथ साथ रहे, साथ साथ पढ़ना लिखना, उठना बैठना, लेकिन ये राज तिलक बड़े कोई क्यों, मतलब हम ही को क्यों होता है ऐसा? अब प्रभु श्री राम जी माँ कैकेयी के जब पास पहुँचे हैं, सामने पहुँचे हैं, तो माँ कैकेयी की आज्ञा और पिता का मौन रहना समझ लिया कि माँ की आज्ञा है और पिताजी की सहमति है। तो अब जो है ना ये होना ही चाहिए कि नभ गयंदु रघुवीर मन, राज अलान समान,
छूट जान बन गबन सुन और आनंद अधिक। क्या कहते हैं? तो भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कहते हैं कि देखो माँ, प्रभु श्री राम जी का मन नए पकड़े हुए हाथी के समान और राज तिलक उस हाथी के बांधने की कांटेदार लोहे की साकर के समय नहीं, बेड़ी के समान बन जाना है। यह सुनकर के अपने को बंधन से छूटा हुआ जान करके प्रभु श्री राम जी को बहुत ही प्रसन्नता कि बंधन से मुक्त होंगे, हम बेधड़क रहेंगे वन में। प्रभु के हृदय में इतना आनंद है, इतना आनंद है, उस आनंद को कोई बखान नहीं कर सकता। कि रघुकुल तिलक जोर दो हाथ का, यानी प्रभु श्री राम जी अपने दोनों हाथ जोड़े और आनंद के साथ माता के चरणों में सिर नवाया है कि रघुकुल तिलक जोर दो हाथा, मुदित मात पद नायो माथा, दीन आशीष लाय और लीने और भूषण बसन निछावर। कि देखो माँ कि प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दोनों हाथ जोड़ करके बड़े प्रेम के साथ, आनंद के साथ अपनी माँ के चरणों में सिर नवाया और माँ ने जो है ना प्रसन्नता के साथ आशीर्वाद दिया और अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया और उन पर जो है ना गहने तथा कपड़े जो है ना न्यौछावर किए। कि बार बार मुख चुम्बत माता, नैन नेह जल पुलकित गाता, गोद राख पुन हृदय लगाए और शत्रवत प्रेम रस पय। भोलेनाथ में ये पार्वती को समझाते कहते हैं कि देखो माँ, इस समय जो है ना राजमहल में प्रभु श्री जी की माँ जो है ना कौशल्या अपने पुत्र का बड़े प्रेम के साथ मुख चूम रही है, नेत्र में प्रेम का जल भराया है और सब अंग एकदम पुलकित हो गए। माँ ने प्रभु श्री राम जी को अपनी गोद में बिठा लिया और अपने पुत्र को अपने हृदय से लगा लिया है। अब ये माँ का प्रेम देख करके, ये सब कुछ देख करके माँ के सुंदर स्तन जो है ना प्रेम रस कहते हैं माँ के दूध को, जिसे अमृत बोला जाता है। प्रेम रस माँ की स्तनों से बहने लगा, यानी दूध अपने आप बहने लगा है। उनका प्रेम और महान आनंद कोई बखान नहीं कर सकता है, इतना प्रेम है माँ और बेटे में। इतना प्रेम है कि इस तरीके से ऐसा जानो कि कंगाल ने कुबेर का पद पा लिया। बड़े प्रेम के साथ सुंदर मुख देख करके माता बड़ी मधुर वाणी से बोली। क्या बोली है कि हे तात, मैं बलिहारी जाती हूँ। हे तात, माता बलिहारी जाती है, कहो वह आनंद
वो लगन कब है, वो मुहूर्त कब है जो मेरे पुण्यशील और सुख की सुंदर सीमा है और जन्म लेने के लाभ की पूर्णतम अवधि है। कि जय चाहत नर नार सब, क्या कहते हैं ये भोलेनाथ मैया पार्वती को समझाते हैं, कथा श्रवण कराते हैं कि देखो माँ इस समय अयोध्या में माँ बेटे में, अयोध्या की नर नारियों में, युवा और बड़े बूढ़ों में क्या चल रहा है कि जय चाहत नार सब अति आरत यही भांत, और जिम चातक चातक त्रसत भ्रष्ट शरद ऋतु स्वाति। ये स्वाति का नक्षत्र होता है। एक स्वाति है ना, ये नक्षत्र होता है कि देखो जिस लगन को सभी ये स्त्री और पुरुष बड़ी व्याकुलता से चाहते हैं, जिस प्रकार प्यास से चातक यानी प्यासा, जो भी प्यासा हो, और चातक की शरद ऋतु के स्वाति नक्षत्र की वर्षा को चाहते हैं। ये तात मैं बलैया लेती हूँ, ये भोलेनाथ माँ को सुना रहे हैं कि वहाँ पर इस समय जो ना ये चल रहा है कि तुम जल्दी नहा लो और जो मन भावे आप वही पालो और कुछ मिठाइयाँ खा लो। भैया तब पिता के पास जाना, बहुत देर हो गई है माता, बलिहारी जाता कि माँ तो बचन सुन अति अनुकूला। प्रभु श्री राम जी ने माँ के वचन सुने और माता के वचन सुन करके जो मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे। कल्प वृक्ष का मतलब जानते हो? कल्प वृक्ष का मतलब ये है कि जो कल्पना हम कर रहे थे, मन में सोच रहे थे, वही कार्य हो रहा। कि माँ तो वचन सुन अति अनुकूला, जन स्नेह सुर तर के फूला, सुख मकरंद भरे श्रेष्ठ मूला, और निरख राम मन भमरुना भूला। अब देखो माँ, प्रभु श्री राम जी ने अपनी माँ के जो वचन सुने हैं, मानो स्नेह रूपी कल्प वृक्ष के फूल थे जो सुख रूपी मकरंद यानी पुष्प रस से भरे थे, और श्री राज लक्ष्मी के मूल थे। ऐसे वचन रूपी फूलों को देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी का मन रूपी भौरा उन पर बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि हम रुक जाएं ना रुकें, क्या है क्या नहीं, बिल्कुल शांत कि धर्म धुरीन धर्म गति जानी, कहो मात सन अति मृदुबानी, पिता दीन मोहि कानन राजू, और जय सब भांत मोर बड़। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने क्या कहा? राम जी ने क्या कहा कि देखो माँ, धर्म की गति को जानकर वो अपनी माँ से बड़े प्रेम से बोले, बड़ी मधुर भाषा में, मधुर बोली में और कोमल वाणी से उन्होंने कहा कि हे माँ, कि देखो पिताजी ने मुझको वन का राज दिया है, वहाँ पर हमको सब प्रकार से हर तरीके की सहूलियत मिलेगी और मेरा बड़ा काम होने वाला है, यानी बनने वाला है।
आयुष देह मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता। जन स्नेह बस डरपस भोरे, और आनंद अब अनुग्रह। क्या कहा राम जी ने कि हे मां आयुष दे। प्रभु श्री जी ने कहा कि हे मां तू प्रसन्न होकर के और बड़े प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दे। तेरी आज्ञा से मेरी वन यात्रा में हर तरीके का आनंद ही आनंद होगा। मेरे स्नेह बस भूल कर भी तुम डरना नहीं। हे माता तेरी कृपा से आनंद ही आनंद होगा। कि बरस 4-10 विपिन बस कर पितु वचन प्रमाण। प्रमाण का मतलब सत्य, प्रमाणित करके सत्य कर। बरस 4-10 विपिन बस कर पितु वचन प्रमाण, और आय पाय पुन देखूं मन जन कर से। राम जी ने क्या कहा कि हे मां देखो मां तुम क्यों इतनी चिंता करती हो। ये जो 14 वर्ष हैं, ये 14 वर्ष वन में रह करके पिताजी के वचनों को प्रमाणित करके मैं वापस फिर लौट करके आऊँगा, और माँ तेरे चरणों का दर्शन करूँगा। तू अपने मन को जो ना जरा भी मलिन मत कर, ना तू दुखी हो। मैं जल्दी से जल्दी, ये 14 वर्ष ये भी नहीं मालूम पड़ेंगे कि कहाँ से गुजर गए और कब निकल गए। जब प्रभु जी के माँ ने वचन सुने तो क्या कहा। बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मात उर करके। सहम सूख सुन शीतल वाणी, और जिम जवास परे पावस। एक जवास का जवासा जिसे बोलते हैं, उसका नाम तो सुना होगा, लेकिन हमें ऐसा लग रहा कि आप लोगों ने उस वृक्ष को देखा नहीं। वो कांटेदार पौधा होता है, उस पर लाल लाल छोटे छोटे फूल आते हैं और छोटी सी फली आती है। जितनी तेज सूखा पड़ती है, चैत बैसाख की धूप पड़ती है, उतना ही वो खिलता है, और जैसे ही बरसात शुरू होती है वो पौधा सूखने लगता है। कि बचन विनीत मधुर रघुबर के, सर सम लगे मात उड़ करके। स्वयं सूख सुन शीतल वाणी, और जिम जवास परे पावस। भोलेनाथ मैया को समझाते कहते कि देखो माँ, इस रघुकुल में श्रेष्ठ प्रभु श्री राम जी के बहुत ही नम्र और मीठे वचन माँ कौशल्या के हृदय में जो है ना बाण के समान लग रहे हैं। उस शीतल वाणी को सुनकर कौशल्या वैसे ही सहम करके रह गई है, जैसे बरसात का पानी पड़ने से जवासा सूख जाता। माँ कुछ नहीं बोल सकी, शांत होकर के रह गई। हृदय का विषाद कुछ किसी के सामने कुछ कहते नहीं बनता है। ऐसा लग रहा है मानो सिंह की गर्जना सुन करके हिरनी जो है ना व्याकुल हो गई हो, विकल हो गई। माँ के नेत्र में आंसू की धारा बहने लगी, और शरीर है माँ का जो कांपने लगा है, मानो मछली माजा। माजा कहते हैं पहली बरसात। आपने देखा होगा तालाब के किनारे जाना कभी, जो पहली पहली जब बरसात होती है तो बहुत सी मछलियाँ मर जाती हैं। जो माजा ये वो झाग होती है ना पहली बरसात की, पहली वर्षा का फैन
आकर के मछलियाँ मर भी जाती हैं और बेहोशी। वही हालत आज मैया कौशल्या जी का कि धर धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहे तुम तारी, तात पितय तुम दीन प्राण प्यारे, और देख मुदित नित चरित्र तुम्हारे। भोलेनाथ मैया पार्वती को समान कहते देखो माँ, तुलसीदास ने चौपाई में लिखा है कि धर धीरज सुत बदन निहारी, गदगद बचन कहे तुम तारी, तात पितय तुम प्राण प्यारे, और देखे मुदित नित चरित्र तुम्हारे। कि धीरज रख कर के पुत्र का मुख देख करके माता कौशल्या गदगद वचन कहने लगी कि हे तात, तुम तो पिता को प्राणों के समान प्यारे हो, और तुम्हारे चरित्रों को, तुम्हारे कार्यों को, तुम्हारे गुणों को देख देख करके पिता जो है ना बहुत प्रसन्न होते हैं। अब मेरी ये समझ में नहीं आता है कि उन्होंने तुम्हें राज देने के लिए शुभ दिन निकलवाया था, शोधवाया था। मेरी ये समझ में नहीं आ रहा है पुत्र, अब किस अपराध से बन जाने की आज्ञा तुमको दी? तात, इसका क्या कारण है वो मुझे बताओ। सूर्य वंश रूपी वन को जलाने के लिए ये अग्नि का रूप किसने लिया है? ये अग्नि का रूप जो है ना किसने लिया है, या कौन बन करके आ गया? निरा के राम रुक सचिव सुत, कारण कयो बुझाए, सुन प्रसंग रहे मूक जिम दशा बरन नहीं जाए। प्रभु श्री राम जी का रुख देख करके मंत्री के पुत्र सब क्या हो रहा, भोलेनाथ मैया को समझाते, कहते देखो माँ कि निरख राम रुख सचिव सुत, कारण कयऊ बुझाए, सुन प्रसंग रहे मूक जिम दशा बरन नहीं जाए। मूक कहते हैं गूंगे को जो बोलन है। प्रभु श्री राम जी का रुख देखकर मंत्री के पुत्र ने सब कारण समझा दिया, समझा करके कहा कि उस प्रसंग की कि देखो माँ, उस प्रसंग को सुन करके वे गूंगी जैसी रह गई, उनकी दशा वर्णन नहीं की जा सकती। आज माँ जो है ना गूंगी बन करके चुपचाप प्रभु श्री जी की तरफ। और भैया इसी दोहे के साथ हमें 2 मिनट का समय चाहिए, इसके बाद हम कथा को फिर आगे बढ़ाएंगे। और भैया मेरी तरफ से आप लोगों से ये निवेदन है कि ये प्रत्येक दिन के ये प्रभु श्री राम जी के ये वीडियो यानी ये राम कथा सुनने के लिए आप इस हमारे इस शिवधाम चैनल को जो है ना सब्सक्राइब भैया ज़रूर कर दें, बेल आइकन की बटन को भी दबा दें। इससे ये होता है कि देख करके हमें बड़ी प्रसन्नता होती है कि लोग जो है ना हमारी जो है ना प्रभु श्री राम जी की कथा सुनने के लिए कितने उत्सुक हैं। जी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव हे नमः। हमारी तरफ से हमारे सभी बहन भाइयों को
सभी लोगों को भैया श्री राधे और राम राम स्वीकार। जय श्री राधे।